हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अशोक राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में ख़ास तौर पे जो इस सीज़न में होती है, जिसको कि हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस एक लक्षण होता है जिससे कि पेशेंट का जो आँखों की स्क्लेरा है, स्किन का कलर है और जो मुंह के अंदर बकल मिकोजा है वो भी येलो कलर की हो जाती है, तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस जो होती है ये आजकल के मौसम में, जैसे कि ये जब मानसून का सीज़न होता है, क्योंकि इसमें गंदा पानी भी बह रहा होता है, सीवरेज की ब्लॉकेज भी रहती है और साथ में जो हमारा पीने वाला पानी और गंदे पानी का मिक्सचर भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि सीवरेज की कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, पाइप टूट गया, पानी वाले पीने वाले पानी के साथ मिल गया। तो क्योंकि ये वायरल हेपेटाइटिस कॉमनेस्ट कॉज होता है, तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है इस सीज़न में, मानसून सीज़न में। तो ये आजकल मेरे पास कई पेशेंट्स आ चुके हैं वायरल हेपेटाइटिस के, और उसकी वजह से मैं चाह रहा था कि आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि वायरल हेपेटाइटिस किस टाइप से होती है और कितने तरह की होती है। तो वायरल हेपेटाइटिस मीन्स के जब लीवर का जो स्वेलिंग है, हेपेटाइटिस मीन्स स्वेलिंग ऑफ द लीवर, जो कि बिकॉज ऑफ वायरस इन्फेक्शन हो जाती है। तो वायरल हेपेटाइटिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस। अदर कॉजेज़ भी हैं हमारे पास, जैसे कि कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। सिमिलरली मैलिग्नेंट डिजीज़ हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं जिसमें कि रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस हो गया, एलिप्टोसाइटोसिस हो गया, जिसमें कि रेड ब्लड सेल की शेप डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि स्पेरोसाइट में गोल शेप होती है, गोल शेप का मतलब राउंडेड, जैसे ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसा होगा। कॉन्वेक्सिटी आउटसाइड, तो ये रूटीन में क्या होता है, कॉन्केविटी होती है अंदर से जो रेड ब्लड सेल होता है। तो जो वो वाला कॉन्जेनाइटल है उसमें ये कॉन्वेक्स होता है दोनों साइड, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसे करके होगा। अदरवाइज नॉर्मली हमारा इस टाइप का होता है। तो जो वो है क्योंकि वो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं तो उनका ब्रेकडाउन जल्दी होता है स्प्लीन में, लिवर में और बोन मैरो में जाके, तो उसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ जाता है और उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस। तो जो जॉन्डिस के मेन जो मैं आज बताना चाह रहा था कि वायरल हेपेटाइटिस जो है 5 टाइप्स की होती है, टाइप ए, बी, सी, डी और ई। अब टाइप ए जो वायरल हेपेटाइटिस है वो जो मैं आपको बता रहा था वाटर बॉर्न डिजीज़ है, बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ जो हमारा इन्फेक्टेड वाटर है, इन्फेक्टेड फूड है या इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स हैं, उनकी वजह से वो हमारा जो इन्फेक्शन वायरल हेपेटाइटिस होती है, टाइप ए जिसको हम कहते हैं। सिमिलरली एक और डिजीज़ है वायरल हेपेटाइटिस टाइप बी। उसमें क्या होता है कि वो जो है दैट अकर्स आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन। फॉर एग्जांपल, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट की जो सिरिंज हमारे को यूज़ कर ली गई, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कोई दिया गया, इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया गया उस वजह से हो गया, या कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमारा जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उसकी वजह से पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस टाइप बी हो गई। तो इट इज़ वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऑल्सो, वायरल हेपेटाइटिस बी। एक होती है वायरल हेपेटाइटिस सी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। वो अनकॉमन है बट वो बड़ा उसका प्रोलॉन्ग्ड कोर्स होता है, मे टेक मैनी ईयर्स फॉर रिकवरी। सिमिलरली वायरल हेपेटाइटिस टाइप डी और ई जो हैं ये अनकॉमन डिजीज़। तो जो कॉमनेस्ट हमारे उसमें देखने में आती है समाज में, टाइप ए और टाइप बी होती है। टाइप ए जो है इसका जो मेन कोर्स है वो लगभग 14 डेज टू 30 डेज के बीच में ये मतलब पेशेंट में रहता है। इसको जो डिजीज़ का पीरियड है 30 दिन
और कई बार 1.5 महीना भी, मतलब 45 डेज तक पेशेंट को रिकवरी में लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पेशेंट का बिलीरुबिन ज़्यादा है तो 1.5 महीना लग सकता है, कम है तो महीना 20 दिन में पेशेंट रिकवर हो जाता है। और इसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस की स्टेज भी कम होती है। जो टाइप बी है वो एक डेंजरस डिजीज़ है, इसीलिए टाइप बी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो डिज़ीज़ वायरल हेपेटाइटिस टाइप बी है, इसको प्रिवेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे जो WHO के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बच्चे पैदाइश के टाइम भी हम लोग वायरल हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन बच्चे को फर्स्ट डे पे ही दे देते हैं, फर्स्ट डोज। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको डोज दी जाती है। और जो हमारे दूसरे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग हैं, उनको भी हम वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कहते हैं, हर्पीवैक्स। उसमें हम देते हैं कि 0-1-6, मतलब जैसे आज हमने 0 को लगाया, टीका लगाया वैक्सीन, उसके बाद 1 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ्स के बाद हम दें। तो इसको 3 ईयर्स पे हमें फिर उसको बूस्टर डोज देनी होती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, पोस्टर्स हैं, आर्मी में रहते हैं, टीचर्स हैं, या हम जैसे मेडिकल पर्सोनल हैं, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट्स हैं, और जो स्टाफ नर्सेज हैं, अब डेंटल डॉक्टर्स हैं, उन सबको हेपेटाइटिस बी का प्रोटेक्शन लेना नहायत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है इट स्प्रेड्स बाय ब्लड कॉन्टेक्ट विद द ब्लड प्रोडक्ट्स, सीरम से, प्लाज्मा से इससे फैलता है। सेकेंड जो मैंने आपको बताया था सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो इट शुड ऑलवेज बी ए सेफ सेक्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब मैं ये पूछना भी चाहूँगा आप लोगों से कि भाई आपको पता है कि जॉन्डिस देखते कैसे, जॉन्डिस देखने की स्टेट प्लेसेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे हम देखते हैं। तो जॉन्डिस देखने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एरिया क्या होता है, स्क्लीरा ऑफ द आई। जो हमारी आई बॉल का वाइट है, जैसे अब ये मेरी आई बॉल है, इसका जो वाइट वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लीरा। तो उसको हम पेशेंट को कहते हैं कि नीचे देखो, और हम ऊपर से स्क्लीरा को देखते हैं। तो स्क्लीरा का जो कलर है वो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है उसकी, बिकॉज द बिलिरुबिन गेट्स डिपॉजिटेड इन द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द स्क्लीरा। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो पेशेंट आके बताता है डॉक्टर को कि सर मेरी आंखें पीली हो गई, और ये पीली क्यों होती है, क्योंकि स्क्लीरा में जाके बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है। सबसे पहला साइन ये रहता है। उसके बाद सेकंड साइन क्या होता है कि अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा, जॉन्डिस बढ़ गई, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या होता है कि पेशेंट की पामर सरफेसेस जो हैंड्स के हैं इनमें येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है, और ये जो हैं पामर क्रीजेस इनमें भी येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है। तो सेकंड साइट जो है वो जो पेशेंट ऑब्जर्व करता है कि वो मेरे उसके हाथ भी पीले हो गए। उसके बाद उसके घर वाले और देखते हैं कि उसका चेहरा पीला हो गया जैसे कि हल्दी का रंग है। और जब वो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में चेक कराने के आता है तो हम लोग उसको बकल मिकोजा जो होती है, हार्ड पैलेट, हम पेशेंट का मुंह खुलवा के देखते हैं कि आ करके दिखाओ, और ऊपर से हार्ड पैलेट को हम पेशेंट को देखते हैं। हार्ड पैलेट का कलर जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन हुई होती है। एक बात इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान देनी है कि जो स्क्लीरा की कलर जो देखना होता है, हमें एग्जामिन करना होता है, इट शुड बी इन डे लाइट। अगर कोई पेशेंट रात को आता है तो हमें नेक्स्ट डे में कंफर्म करना होता है कि डे लाइट में, क्योंकि अगर हम अपनी जो हमारी जो टॉर्च की लाइट्स हैं इनसे हम देखेंगे तो उसमें वैसे ही हमें येलो दिखेगा। तो इसलिए हमें डे लाइट में ही, सनलाइट में देखना होता है पेशेंट को बाहर ले जाके, और बाकी चीज़ें हम दूसरी तरह से देख सकते हैं। साथ में वायरल हेपेटाइटिस में और क्या फीचर लगता है कि पेशेंट को जो है हाई कलर्ड यूरिन, पेशेंट कहेगा कि मैं जो यूरिन पास करता हूँ और बिल्कुल डार्क येलो कलर का जैसे कि हल्दी का पानी होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द यूरिन। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वायरल हेपेटाइटिस टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी में साथ में क्या होता है, पेशेंट को जो लेवल ऑफ बिलिरुबिन है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप ए। और एक इम्पॉर्टेंट
फीचर होता है टाइप ए और बी को डिस्टिंग्विश करने का, वो होता है कि पेशेंट का हम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट कराते हैं, उससे हमें पता लगता है पेशेंट को कि ये हेपेटाइटिस बी है। तो ये मैं आज आपको छोटा सा टॉपिक मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है आज के मानसून सीज़न के हिसाब से, और मैं इसके कंसर्न में आपको एक टेस्ट भी दूंगा। इसमें 5-6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप देखिए कि आपका लेवल इस लेवल पे कहाँ पे थे, और उसके बाद आप मेरी इसको देख के आपको अगर अच्छा लगेगा कि मैं टीच कर रहा हूँ बढ़िया सा, तो मैं आई एम एक्स प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और मैं डेंटल कॉलेजेस में टीच करता रहा हूँ। तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें और आप ऐप के साथ आप मेरे कोर्स को देखें और उसमें अंडरस्टैंड करें कि मैं कितने अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ। इस तरह से आप आगे अपने फ्रेंड्स को भी इसके साथ एनरोल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसके साथ एक टेस्ट भी इंक्लूड करूँगा, उसमें एमसीक्यू होंगे, उसमें आप देखिए कि भी वो आपको कितना उसमें नॉलेज आपकी है आज तक के लिए कि मेडिसिन में आपने जॉन्डिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी नॉलेज आप लोगों की। थैंक यू।